हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रवि प्रसाद डायरी ऑफ लाइफ से। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आइए साथ मिलकर जिंदगी के कुछ पन्ने पलटते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं रोजगार सीरीज का चौथा पार्ट। खाने के क्षेत्र में कच्चा सामग्री यानी अनाज के क्षेत्र में रोजगार के क्या क्या नए नए अवसर हो सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इस सीरीज की पिछली वीडियोस में बात करी थी खाद के क्षेत्र में क्या रोजगार के अवसर हो सकते हैं, जुताई और सिंचाई के क्षेत्र में क्या अवसर हो सकते हैं। आज हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र के बारे में बात करेंगे दोस्तों, वो है बीज और कीटनाशक। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि अनाज के लिए, खेती के लिए सबसे जरूरी है भूमि, लेकिन भूमि के साथ साथ अनाज के लिए बहुत जरूरी है बीज। एक उत्तम गुणवत्ता का बीज होना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमें एक अच्छी फसल प्राप्त हो सके, और साथ ही साथ में एक कीटनाशक का होना जो कि उस फसल को बचा के रखे कीट पतंगों से और जानवरों से। तो आइए विस्तार से जानते हैं हम लोग कि इसके अंदर रोजगार के क्या क्या नए नए अवसर हो सकते हैं। तो दोस्तों, वही पुराने चार अपने स्तंभ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन। आइए हम लोग जानते हैं ये अनाज के इस क्षेत्र में किस तरीके से काम करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर सारे के सारे व्यवसाय इन्हीं चार स्तंभों पर टिके हैं, तो मैं इन स्तंभों के ऊपर अलग अलग वीडियोस क्यों बनाता हूं, इतनी मेहनत क्यों करता हूं। दरअसल दोस्तों, उसके पीछे का कारण ये है कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग किसी भी विषय को इस वजह से छोड़ दें कि शायद जो मैं करना चाहता हूं उस पर ये चार स्तंभ काम नहीं करते। अगर हम इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करें तो ये ऐसा है जैसे कि सब्जी बनाना। अगर आप लोगों ने कभी गौर किया होगा, सब्जी टेस्ट करने में आपने देखा होगा सभी सब्जियों का स्वाद कितना अलग अलग आता है जब हम उसको खाते हैं। लेकिन अगर एक चीज देखेंगे, उनके बनाने का तरीका या उनका तड़का लगाना जिसे कहते हैं हम लोग, सब्जी में मेन चीज होती है तड़का लगाना। अगर आपने उसमें सही मात्रा में मसाले, तेल और जो भी चीज सामग्री डलती है उसे आपने सही मात्रा में मिलाया तो आपकी सब्जी लगभग वहीं पे अच्छी बन जाती है। बाद में बस उसको देखना होता है वो किस समय पक रही है, जल तो नहीं गई, यही सब चीजें थोड़ा चलाना होता है। तो यहाँ पर भी यही फॉर्मूला काम करता है कि सभी क्षेत्र, जितने भी व्यवसाय है, रोजगार है, जो भी आप करना चाह रहे हैं, उन सब के बेसिक्स सेम ही है। थोड़ा बहुत अंतर है, वो अगर आप लोगों ने एक बार तरीका सीख लिया तो आप अपने आप सीख जाएंगे कि किस चीज में आपको कहां से मैनेज करना है, किस चीज को घटाना है, किस चीज को बढ़ाना है। इसीलिए मैं इतनी सारी वीडियोस बना रहा हूं ताकि कि जितने ज्यादा क्षेत्र मैं कवर कर सकूं, मैं उतने ज्यादा क्षेत्रों के बारे में वीडियोस बनाऊं, ताकि आप लोगों को मदद मिल सके और आप लोगों को ऐसा ना लगे कि जो आप करना चाह रहे हैं शायद उसके लिए कुछ अलग से रास्ता है या कुछ नया है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। कई बार हम लोग अपने मन में बना लेते हैं कि शायद हमें कोई बड़ा काम करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जबकि बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती है। जरूरत होती है सही दिशा में प्रयास करने की। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बीज और कीटनाशक के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें हमारे रोजगार के क्या अवसर हो सकते हैं। सबसे पहले आप अपने बीज और कीटनाशक के क्षेत्र में ऐसे उत्पादों का आविष्कार कर सकते हैं या ऐसे उत्पादों की खोज कर सकते हैं जो कि कम लागत में, कम समय में भूमि की उर्वरकता को बरकरार रखते हुए अच्छा परिणाम दे। और यही हम सबकी कोशिश रहती है कि हमें कम समय में, कम लागत में अच्छा हमें परिणाम मिले और साथ ही साथ में भूमि की उर्वरकता भी बरकरार रहे। इसके लिए आप अकेले खुद से भी शुरुआत कर सकते हैं। आप अपने खुद के खेत पे कोई आविष्कार करके देखिए, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कीजिए। अगर वो चल पड़ते हैं तो फिर वहीं से आपके लिए शुरुआत हो जाएगी। बात करते हैं दूसरे पहलू की, बीज और कीटनाशक के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग। अब मानिए अगर आपको ऐसे किसी उत्पादों का पता लगा है जो कि कम लागत में, कम समय में भूमि की उर्वरकता को बरकरार रखते हुए अच्छे परिणाम देते हैं, तो आप ऐसे उत्पादों की, ऐसे बीजों की और ऐसे कीटनाशकों का उत्पादन करने के लिए खुद का उत्पाद खोलें, मतलब कि कंपनी लगाएं खुद की। उसके लिए आप लोगों को ये देखना है कि आपके बजट के हिसाब से आप कितने कम पैसों में शुरुआत कर सकते हैं। जहां चाह है वहां राह है। अगर आप ढूंढने पर आएंगे तो आपको 1000 रास्ते मिलेंगे और ढूंढने पर नहीं आएंगे तो आपको एक भी रास्ता नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिए, शुरुआत कीजिए। बहुत सारे रास्ते हैं, कई तरीके से लोन भी मिल जाता है और भी बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग, 4-5 लोग मिलके भी आपस में छोटी छोटी फंडिंग मिला के लघु उद्योग से शुरुआत कर सकते हैं। जरूरी नहीं है बहुत बड़ा सेटअप स्टार्टिंग में लगाया जाए, तो इससे भी शुरुआत कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे रोजगार के अवसर मिलेंगे। आप खुद के साथ साथ औरों के लिए भी इसमें रोजगार बनाएंगे। फिर बात करते हैं तीसरे पहलू की, बीज और कीटनाशक के क्षेत्र में मार्केटिंग एंड सेल्स।
दोस्तों अब मानिए कोई बहुत ही अच्छा उत्पाद है, बहुत ही अच्छे बीज और कीटनाशक हैं जो कि कम समय में, कम लागत में और भूमि की उर्वरकता को बरकरार रखते हुए अच्छा परिणाम देते हैं। उनकी खोज भी हो गई है, उनका उत्पादन भी हो गया है, लेकिन वो लोगों को पता कैसे लगेगा? तो वहां काम करता है मार्केटिंग एंड सेल्स। आप उन उत्पादों का प्रचार प्रसार कीजिए जो कि सही में अच्छे हैं, लोगों के लिए फायदेमंद है और कम समय में, कम लागत में अच्छा उत्पाद देते हैं, भूमि की उर्वरकता को भी बरकरार रखते हैं। इसके लिए भी आप शुरुआत अकेले खुद से कर सकते हैं। आप खुद ऐसे उत्पादों की खोज कीजिए, ऐसे जो मार्केट में भी उपलब्ध हैं, वहां कैसे भी लोगों तक पहुंचेंगे, वो उनकी क्या प्राइस है, वो कैसे हैं, उनको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, उनके बारे में पूरा विस्तार से जानिए और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आपको इसी में रोजगार मिलता चला जाएगा, रोजगार बन जाएगा आपके लिए। इसी में बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अपने लिए मार्केटिंग के लिए बंदे रखती हैं, आप वहां पर भी बात कर सकते हैं। आप वहां पर एज ए कमीशन भी सेल्स बेस पे काम कर सकते हैं कि मैं इतना सेल करूंगा तो बदले में मुझे इतने पैसे मिलेंगे। तो उसमें आपके लिए टाइम की भी कोई बाउंडेशन नहीं रहती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज एक ही है कि जो भी आप उत्पाद का प्रचार प्रसार करें उसकी गुणवत्ता जरूर जांच लें। सिर्फ फायदे में आके अपना फायदा ना देखिए, असल में वो फायदेमंद चीज होनी चाहिए। और बात करते हैं आखिरी और चौथे पहलू की, तो बीज और कीटनाशक के क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मान लीजिए कोई अच्छा प्रोडक्ट है, उसकी रिसर्च हो चुकी है, उसका उत्पादन भी हो गया, उसका प्रचार प्रसार भी हो गया, तो अब वो लोगों तक पहुंचेगा कैसे? तो यहाँ पर काम करता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डिस्ट्रीब्यूशन को सिंपल शब्दों में समझा जाए तो जैसे कोई माल बनता है फैक्ट्री में, उसके बाद में डिपो में जाता है, डिपो से फिर वो होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से फिर उसे खुदरा दुकानदार, जिसे हम लोग रिटेलर कहते हैं, उनके पास जाता है और फिर रिटेलर से हम लोग खरीदते हैं। तो यही सारी चेन्स है। आप इसमें देखिए कि आपके बजट के हिसाब से आप बीज के और कीटनाशक के व्यवसाय में किस तरह का व्यवसाय कर सकते हैं। अगर आपके पास में बजट अच्छा है, आप डिपो खोल सकते हैं, आप होलसेलर बन सकते हैं, आप रिटेलर बन सकते हैं। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग भी बहुत चलने लगा है, तो आप अपना ई कॉमर्स स्टोर खोल सकते हैं, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है। ऐसे ई कॉमर्स बहुत सारे स्टोर चल रहे हैं जो छोटे लेवल पे भी चल रहे हैं। और आप ग्राउंड लेवल पे जाके आप काम कीजिए तो आप लोगों के लिए और ज्यादा अवसर बनेंगे। तो दोस्तों यही चारों मेन स्तंभ है जिनके ऊपर में हर व्यवसाय टिका होता है, और जितना मेरी समझ में आया मैंने आप लोगों को पूरा बताया। बाकी अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के लिए क्या ये वीडियो कुछ लाभदायक रहा। अगर ये सच में आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ और जल्द ही मिलते हैं वीडियो के इस सीरीज के, रोजगार सीरीज के अगले पार्ट में। मैं आपका दोस्त रवि प्रसाद, डायरी ऑफ लाइफ से आप लोगों से विदा लेता हूँ। गुड बाय, टेक केयर।